बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट सीरीज में आज के क्वेश्चन हैं क्लास ए बीज पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिनसैक्रम अस्थि किसका लक्षण है? सरीसृपों का, पादविहीन उभयचरों का, उड़नशील चिड़ियों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सिनसैक्रम अस्थि है वो उड़नशील चिड़ियों का लक्षण है, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए, जो सिनसैक्रम अस्थि है वो उड़नशील पक्षियों का एक विशेष लक्षण है। पेल्विक कशेरुकाओं के संयोजन से बनी यह अस्थि शारीरिक संतुलन बनाने में सहायक होती है। तेजी से उड़ रही पक्षी जब स्थल के संपर्क में आती है, यानी कि जो ऊपर उड़ रही है और वो अचानक से जब जमीन पर नीचे आती है, तब यह अस्थि उसे धक्के या झटके से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेक्टेन किसकी आँख में पाया जाता है? मछली के, मेढक के, सर्प के, या फिर पक्षी के? तो जो पेक्टेन होता है वो पक्षी के आँख में पाया जाता है, यानी कि बर्ड्स के। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, बर्ड्स। पेक्टेन जो है पक्षियों की आँखों के आंतरिक भाग में चुन्नटदार कंघीनुमा कॉम्ब लाइक संरचना होती है। इसका निश्चित कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है। संभवतः यह रेटिना की सतह को तीव्र प्रकाश से बचाने का कार्य करता है या नेत्र गोलक यानी आई बॉल के समन्वयन में सहायक होता है। यह किवी में अल्प विकसित या अनुपस्थित होता है। तो हमें यह भी पता चल गया कि अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आ सकता है कि यह किस पक्षी में अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, तो ये किवी में अल्प विकसित या अनुपस्थित होता है। यह मैमल्स में भी अनुपस्थित होता है, यानी कि स्तनधारियों में भी। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। देखिए, किस पक्षी में पेक्टेन अनुपस्थित होता है? तो अभी हमने पढ़ा था, तो इसका सीधा आंसर हो गया सी, किवी में। क्वेश्चन नंबर अगला है, नेक्स्ट है, कबूतर में बाह्य नासा रंध्र ढका होता है नासिका परत द्वारा, श्लेष्मिका द्वारा, सेरी द्वारा, या त्वचा परत द्वारा? तो कबूतर में जो बाह्य नासा रंध्र है वो सेरी के द्वारा ढका रहता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेरी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अभी इसको देख लेते हैं। कबूतर में देखिए जो बाह्य नासा रंध्र है वो सेरी द्वारा ढके रहते हैं। कुछ पक्षियों के ऊपरी चोंच के आधार पर मांसल मोमी कवरिंग होती है जिसे सेरी कहते हैं। कबूतर में सेरी सफ़ेद और फूले हुए नर्म त्वचा के रूप में ऊपरी चोंच के आधार पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के सबसे छोटे पंख कहलाते हैं फिलोप्यूमे, डाउन फेदर, कंटूर फेदर, या फिर पिन्नी? तो जो पक्षियों के सबसे छोटे पंख होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फिलोप्यूमे। ए ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूतर का दूध स्रावित होता है, पिजन का जो मिल्क है वो किससे सीक्रेटेड होता है? नर कबूतर से, मादा कबूतर से, नर एवं मादा दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो कबूतर का जो मिल्क होता है ना वो मेल एवं फीमेल दोनों से स्रावित होता है। तो यहाँ पे बोथ ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ। देखिए, कबूतरों में दूध के समान एक प्रकार का तरल पदार्थ स्रावित होता है जिसके द्वारा ये पक्षी अपने नवजातों को पोषित करते हैं, यानी अपने जो चूजे होते हैं ये पक्षियों के, इनको ये पोषित करते हैं। दूध के समान यह तरल इन पक्षियों में क्राप ग्रंथि से निकलता है। देखिए यहाँ पर ये भी स्पष्ट हो गया, ये दूध जो है कहाँ से निकलता है, मिल्क, ये पक्षियों में क्राप ग्लैंड जो होती है, क्राप ग्रंथि से निकलता है। तो जो क्राप ग्लैंड है वो नर तथा मादा यानी मेल एवं फीमेल दोनों कबूतरों में पाई जाती है। अतः दोनों ही इस प्रकार के तरल के स्राव द्वारा अपने चूजों को पोषण देते हैं, न्यूट्रिएंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पक्षियों के पूंछ पर तेल उत्पादक ग्रंथि कहलाती है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, प्रिन ग्रंथि, म्यूकस ग्रंथि, हरित ग्रंथि, या फिर सेबेसियस ग्रंथि। तो कुछ पक्षियों के पूंछ पर तेल उत्पादक जो ग्रंथि होती है वो क्या कहलाती है? प्रीन ग्लैंड। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा, प्रिन ग्रंथि। पक्षियों के पूंछ के निकट एक घुंडीनुमा यानी कि नॉब लाइक पैपिला उपस्थित होता है। इसमें प्रिन ग्रंथि या यूरोपाइजियल ग्रंथि स्थित होती है। यह एक त्वचीय ग्रंथि है जिससे उत्पन्न होने वाला तैलीय स्राव पंखों को चिकनाई प्रदान करने तथा ड्रेसिंग में सहायक होता है और यह संभवतः कठोर चोंच को भंगुर होने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केवल एक ही अंडाशय उपस्थित होता है। किसमें? जलीय सरीसृपों में यानी कि एक्वेटिक रेप्टाइल्स में, या स्थलीय सरीसृपों में, पक्षियों में, या फिर अंडे देने वाले स्तनियों में यानी कि मैमल्स में। तो केवल ओनली वन ओवरी इज प्रेजेंट इन पक्षियों में। सी ऑप्शन इसमें सही होगा, बर्ड्स में। देखिए अधिकांश मादा पक्षी होते हैं यानी कि जो फीमेल बर्ड्स हैं उसमें केवल एक क्रियाशील ओवरी बाएं तरफ उपस्थित होता है और यह ओविडक्ट से जुड़ा होता है। यद्यपि भ्रूणीय अवस्था में इनमें 2 अंडाशय उपस्थित होते हैं, किंतु जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ बाएं तरफ के अंडाशय का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी में भ्रूण को बाहरी झटकों तथा चोट से बचाने में कौन सी भ्रूण झिल्ली मदद करती है? एलेंटाइस, एमनियन, योक्सैक, या फिर ये सभी? तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एमनियन। बी ऑप्शन इसमें सही होगा, एमनियन। मुर्गी में जो भ्रूणीय अवस्था में भ्रूण तथा एमनियन के मध्य क्या होता है? एक द्रव भरा होता है जिसे एमनियोटिक द्रव कहते हैं। तो ये भ्रूण को बाह्य आघातों तथा चोट से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जानवर जो अपने शत्रुओं से बचाने के लिए अपना जो सिर है वो रेत में दबा लेता है? भाट तीतर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, या फिर मोर? तो इसका सही ऑप्शन है शुतुरमुर्ग। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबदनी पक्षियों का एक विशेष लक्षण है परंतु निम्नलिखित पक्षियों में से एक में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कोलंबा, ईयूडाइनमिस, सिटैकुला, या फिर स्ट्रूथियो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्ट्रूथियो। डी ऑप्शन इसका सही होगा। साबदनी या सायरिंग्स पक्षियों का एक विशेष लक्षण है परंतु यह उड़न रहित यानी कि जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं उसमें प्रायः अनुपस्थित होता है। उड़न रहित पक्षियाँ जो सुपर आर्डर है वो पैलियोग्नैथी या रेटाइटी के अंतर्गत आते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग हो गया, कीवी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी पक्षी जो उड़ने में असमर्थ होते हैं वह संबंधित है कौन से सुपर आर्डर से? ओडोंटोग्नैथी, इम्पिन्नी से, रैटिटी से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या है? रैटिटी। सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफ्रा ऑर्बिटल ऑर्किड निम्नलिखित में से किसकी खोपड़ी में दिखाई पड़ती है? मेढक, कबूतर, गिरगिट, खरगोश? तो जो इंफ्रा ऑर्बिटल ऑर्किड है वो किसकी खोपड़ी में दिखाई पड़ती है? कबूतर की खोपड़ी में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कबूतर। देखिए पक्षियों का जो जबड़ा है ना वो दांत रहित होता है यानी टूथलेस। तो इनका ऊपरी जबड़ा हर तरफ 2 अस्थिमय आर्क बनाता है। बाह्य आर्क मुख का किनारा बनाता है जिसे इंफ्रा ऑर्बिटल ऑर्किड या सब ऑर्बिटल बार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन चलनी आहारक पक्षी है? तो इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन दिए गए हैं कीवी, शुतुरमुर्ग, कबूतर और बतख। तो सही उत्तर क्या है इसका? डक, बतख। जो चलनी आहारक है ना वो बतख होती है। ठीक है, बतख क्या है? बतख पालन आमतौर पर दलदली या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। इनके जालीदार पैर जल में तैरने के लिए उपयोगी होते हैं। इनका चोंच चौड़ा एवं चपटा होता है। तालाब, झील एवं अन्य जल बहुल्य क्षेत्रों में कवक, शैवाल, जल में उगने वाले घास, घोंघे, मछलियाँ, कीड़े इत्यादि इनके प्राकृतिक आहार हैं और ये चलनी आहारक पक्षी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी जो ऊपरी जबड़ा हिला सकता है? गिद्ध, तोता, गौरैया, या कबूतर? तो जो ऊपरी जबड़ा हिला सकता है वो है पैरट यानी कि तोता। बी ऑप्शन इसका सही है। मजबूत हुक के समान तोते में विशिष्ट संरचना वाली चोंच पाई जाती है। इसके ऊपरी जबड़े में स्वतंत्र रूप से गति करने की क्षमता होती है और यह अपनी चोंच का प्रयोग कठोर फलों को तोड़ने एवं पेड़ों के तने पर ऊपर की ओर चढ़ने में भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूतर की रेटिना में होती है? कबूतर की रेटिना में क्या होती है?
बराबर शलाकाएं एवं शंकु, शंकु की अपेक्षा अधिक शलाकाएं, शलाकाओं से अधिक शंकु, केवल शंकु। यहाँ पे रॉड एंड कोन्स, तो यहाँ पर जो है सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर है इसका सी ऑप्शन, शलाकाओं से अधिक शंकु, मोर कोन्स देन रॉड। ये सी ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए, किसी भी वर्टिब्रेट की आंख में रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो शंकु तथा शलाकाएं के नाम से जानी जाती हैं। कबूतर एक दिनचर प्राणी है, इसकी रेटिना में शलाकाएं कम जबकि कोन्स अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिक अम्ल उत्सर्जित किया जाता है कबूतर के द्वारा, मेढक के द्वारा, खरगोश के द्वारा या मनुष्य के द्वारा? देखिए, जो यूरिक एसिड है ना, वो बर्ड, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, इनके द्वारा जो है उत्सर्जित किया जाता है। क्या? यूरिक अम्ल। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है? यूरिक अम्ल उत्सर्जित किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि बर्ड के द्वारा, तो बर्ड किस में आएगा? कबूतर के द्वारा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के टैडपोल लार्वा में नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होता है। अब देखिए, यहाँ पे समझिए, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और मेढक का जो टैडपोल लार्वा है वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है? मेढक का टैडपोल लार्वा में नाइट्रोजनी उत्सर्जनी पदार्थ होता है, बी ऑप्शन सही होगा, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों और सरीसृप वर्ग के जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा था ना कि जो बर्ड हैं, इंसेक्ट है और रेप्टाइल्स हैं, तो वो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पर यूरिक अम्ल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पक्षियों और मतलब कि बर्ड और रेप्टाइल्स के बारे में पूछ रहा है, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बर्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में प्रसिद्ध है? पी माहेश्वरी, एम एस स्वामीनाथन, सलीम अली, बीरबल साहनी। तो सही उत्तर है इसका सलीम अली। क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि देखिए, जो सलीम अली थे ना, इन्होंने पक्षियों का विस्तृत अध्ययन किया था, अतः इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम गर्ती कशेरुका काय लाक्षणिक है? उभयचरों का, सरीसृपों का, पक्षियों का या फिर स्तनियों का? तो जो विषम गर्ती कशेरुका काय है वो किसका लाक्षणिक है? करेक्टरिस्टिक्स है, वो है पक्षियों का, बर्ड्स का। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखिए, जो पक्षी है ना, वो कबूतर आदि समतापी या गर्म रुधिर वाले होते हैं। इनके जबड़े दांत रहित और कठोर हार्न के आवरण सहित चोंच के रूप में होते हैं। तो करोटी में केवल एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है। पक्षियों में विषम गर्ती कशेरुका काय की उपस्थिति इनका विशेष गुण है। इसका सिरा काठी जैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा अस्थि किसका लाक्षणिक गुण है? एमनियोटा, एनेमनियोटा, सरीसृप या फिर उड़नशील पक्षी? तो इसका सही उत्तर क्या है? उड़नशील पक्षी, यानी कि फ्लाइंग बर्ड्स। डी ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए, जो उड़नशील पक्षी होते हैं ना, जो फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, तो उनके जो अंश मेखला में फरकुला या इच्छा अस्थि विष बोन पाई जाती है, और यह वी के आकार की एक अस्थि है। तो यहाँ पर हमारा ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि यह वी के आकार की एक अस्थि है, जो कि क्लेविकल तथा इंटरक्लेविकल के युग्मन से बनती है। यह स्प्रिंग की तरह कार्य करती है तथा उड़ने के दौरान पक्षियों की तेजी से दिशा परिवर्तन में भी ये सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें अस्थि मज्जा नहीं पाई जाती है? बोन मैरो इज नॉट फाउंड इन फिश, बर्ड्स, एम्फीबियन या फिर रेप्टाइल्स? तो ये जो है किसमें नहीं पाई जाती? बर्ड्स में। ठीक है, पक्षियों में नहीं पाई जाती। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। पक्षियों के अंतःकंकाल जो होते हैं ना, वो हल्के यानी कि लाइट होते हैं, लेकिन मजबूत तथा बिना इपीफाइसिस के होते हैं। इनकी जो अस्थियां हैं वो न्यूमेटिक तथा वातिल या छिद्र युक्त होती हैं। इनमें अस्थि मज्जा का अभाव होता है, जैसे कबूतर, हंस, गौरैया आदि। तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट और क्लियर हो गया कि इनकी जो हड्डियाँ हैं वो न्यूमेटिक तथा वातिल होती हैं। तो इसी से संबंधित देखिए ये क्वेश्चन आ गया कि पक्षियों की हड्डियाँ होती हैं वातिल, न्यूमेटिक दोनों, यानी कि वातिल और न्यूमेटिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि बोथ, ए एंड बी, वातिल और न्यूमेटिक दोनों होती हैं।
तो इस प्रकार से आज हमने क्लास एवीज के क्वेश्चन आंसर सीरीज को हल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।